आज हम क्रोशे से सीक्वेंस लगा के किस तरह से सिंपल बारीक बॉर्डर बनाते हैं वो सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक स्मॉल थ्रेड और निडल की मदद से सीक्वेंस को अपने थ्रेड में ऐड कर दे, क्रोशे थ्रेड में। और मैंने 0.95 mm का स्टील क्रोशे हुक लिया है। सबसे पहले स्लिप नॉट बनाते हुए अपने फैब्रिक के एज पे थ्रेड को अटैच करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पे इस तरह से थ्रेड को अटैच करेंगे। ये सबसे इजी बॉर्डर है। इस तरह से थ्रेड अटैच करने के बाद सीक्वेंस को स्लिप करते जाना है, तो 1-1 करके ऐड करेंगे। इस तरह से सीक्वेंस ऐड करने के बाद स्लिप करने के बाद चेन 1 बनाएंगे और इसे थोड़े से डिस्टेंस पे ही इसे इसकी साइज के अकॉर्डिंगली अटैच कर देंगे। तो ये राइट साइड में अटैच होती जाएगी। फिर से सेम रिपीट करते जाएंगे और ऐसे ही अटैच करेंगे। 1 सीक्वेंस स्लिप करेंगे और लूज इस तरह से चेन 1 बनाएंगे। इसे राइट साइड में रखते हुए फैब्रिक में जाएंगे, उसके साइज के अकॉर्डिंगली सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। तो रॉन्ग साइड फैब्रिक के वहाँ से शुरू करें तो ये राइट साइड पे ये बॉर्डर लगते जाएगा। तो अब मैं सेम रिपीट कर रही हूँ। एक स्लिप करना है सीक्वेंस को, चेन 1 बनाना है और इस तरह से अटैच करना है। ध्यान में रखना है कि रॉन्ग साइड ऑफ द फैब्रिक के एज से शुरू करें, क्योंकि राइट साइड में सीक्वेंस दिखाई देगी इस तरह से। स्मॉल या लार्ज साइज़ की या मीडियम साइज़ की कोई भी सीक्वेंस को या पर्ल को या कोई भी किस्म की बीड को सेम टेक्निक फॉलो करते हुए आप लगा सकते हैं। तो ये रॉन्ग साइड है, यहाँ पर सीक्वेंस दिखाई नहीं देगी और राइट साइड पे बहुत ही ब्यूटीफुली ये सीक्वेंस अटैच होते जाएगी।